तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं एक बढ़िया सा वन पॉट चिकन। अंग्रेजी में कह लीजिए वन पॉट और हिंदी में कह लीजिए मटका चिकन। रेसिपी बड़ी सिंपल है, सब कुछ बनाइए, मिलाइए, हांडी में डालिए और पकने के लिए छोड़ दीजिए। अवन में, अंगार पे, गैस पे, जहां आपका मन करे वहां रख दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस रेसिपी तक हम पहुंचे कैसे, वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो म्यूजिक के बाद सुनाएंगे। रोलिंग एंड एक्शन। कई बार ना मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं है दुनिया में। अगर अवन नहीं है तो रोस्ट चिकन नहीं खा सकते, ऐसा क्यों? इस नाइंसाफी को आज कर देंगे दूर। अवन हो या नहीं हो, बढ़िया सा रोस्ट चिकन खा सकते हैं आप। ठीक? सॉरी भैया, रोस्ट चिकन बनाने चले थे। ये इतना बड़ा चिकन है, रोस्ट हाथी तो नहीं बन सकता, अब कुछ और बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। तो समझे आप, मतलब ऐसा हमारे साथ भी होता है। इसलिए घूमते फिरते हम पहुंच गए हैं बढ़िया से मटका चिकन की रेसिपी पे। नुकसान नहीं होना चाहिए आपका, कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए, बढ़िया सा स्वाद सा। ठीक है ना? अब शुरू करते हैं। अब सबको पता लग गया कि यहां तक कैसे पहुंचे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अपना जो बेबी एलिफेंट चिकन है 1850 ग्राम का, उसके लिए कम से कम ऐसे 3 या 4 प्याज लगेंगे। प्याज के कर लेते हैं स्लाइस, और सिर्फ एक यही काम है जो अपने को पहले से करके रखना है। पहचानते हैं इनको? इनको थोड़े टाइम पहले ही आपसे मिले थे, बोले थे रोस्ट चिकन बनना है। अभी आपसे मिले हैं और अब ये बोल रहे हैं मटका चिकन बनना है। देखिए इनको ध्यान से, यही है वो दगाबाज चिकन, रूप बदल के आता रहता है। तो पहले तो चिकन के कर लेते हैं टुकड़े। अब क्योंकि चिकन बड़ा है ना, तो इसका हम थोड़ा करी कट काट लेंगे। ब्रेस्ट के 3 और लेग के 2। बड़े चिकन के हमने कर लिए 10 टुकड़े, क्योंकि मटके में कुछ भी पकाएंगे लंबे समय तक पकेगा। इसलिए एक तो वो हड्डी वाला होना चाहिए और दूसरे वो चंक्स बड़े होने चाहिए, ताकि लंबे समय तक पक पाएं, अच्छे से अंदर से गल जाएं और अपना फ्लेवर बराबर से दे पाएं। अब नमक, अभी इसको फिलहाल नमक लगा के छोड़ देते हैं। बस चलो जी, तेल हो गया गर्म और गर्म तेल में तुरंत सारा प्याज डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म है, सब खराब हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, जब आप प्याज डालते हैं तो एकदम से प्याज का स्टीम जो है निकलता है, तेल गर्म होता है। हाथ मत डालिए वहाँ पे, पूरा हाथ आपका जल जाएगा भाप से। इसलिए प्याज डालिए और थोड़ा दूर हो जाइए। अगर प्याज डालने के बाद तेल बाहर आने लगे तो उसके अंदर ये लेडल ऐसे छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि तेल जो है वो बाहर नहीं आएगा, एकदम से बैठ जाएगा, ताकि एक्सीडेंट ना हो। प्याज को पूरा डार्क ब्राउन मत करिए, तेल के अंदर लाइट ब्राउन करिए। अपनी हीट में पकता रहेगा, अपने आप वो समय के साथ साथ डार्क ब्राउन हो जाएगा। रेजिडुअल हीट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। बस अभी तो बहुत सिंपल है। अभी एक मैरिनेशन बनाना है, बेसिक मैरिनेशन के लिए ये देखिए, दही के बाद शाही जीरा, आधा टीस्पून शाही जीरा। शाही जीरे के बाद देगी मिर्च, रंग वाली मिर्च ठोके। धनिया तो ऑब्वियसली ठोके। हल्दी ओके। फिर खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में इलायची, तेजपत्ता और लौंग, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी श्रद्धा है। हेलो जी, इलायची 2 छोटी 1 बड़ी, लौंग करीब 4-5, काली मिर्च क्योंकि मेरी फेवरेट है, ये तेज पत्ता। एकदम बादामी रंग जब आ जाए ना प्याज पे, तब डन है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब जो है धीरे धीरे अपने आप रंग पकड़ लेगा, टेंशन मत लीजिए। ये लो जी, पुदीना, धनिया, ये क्या धनिया, और यहाँ धनिया की डंडी पड़ी हुई है ना, जो ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी। देखिए ये धनिया की डंडी जो है, इसी की मोनोपोली है। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक एंड मामला सेट।
देखिए थोड़ा नमक जो हमने चिकन में डाल रखा है, इसलिए नमक के साथ ज़्यादा जोरम जोरी नहीं करनी है। ये हो गया फ्राई प्याज, देखिए रंग आ गया ना, अपने आप हो गया ना सारा सही, फर्स्ट क्लास बादामी ब्राउन से परफेक्ट ब्राउन हो गया है ना, मामला एकदम सेट। हम कहे थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी साथ में ये जो फ्राई प्याज था उसका तेल, देखो जी रणवीर जबरदस्ती जो है घी वाला काम नहीं करवा रहा आपसे। ये लीजिए, अब डाल दीजिए इसके अंदर अपना चिकन। ध्यान से देखिए इसको, ये वो चिकन है जो बनने तो आया था रोस्ट चिकन, लेकिन बन गया है मटका चिकन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनना ही होता है ना फिर, है? नहीं तो आप क्या देखेंगे, आप क्या बनाएंगे? नहीं टेस्टी बनेगा, ऐसा नहीं कुछ भी, मतलब समझ गए ना, भावनाएं समझ गए ना। फर्स्ट क्लास। और मैंने यहाँ पे डाला है शाही जीरा। अगर आप शाही जीरा नहीं डालना चाहते, रेगुलर जीरा डाल दीजिए, लेकिन चिकन के साथ शाही जीरे का मेल बड़ा अच्छा है। अब इसको पकाने के 2-3 तरीके हैं। देखिए एक तो ये है कि आप इसको मटके के अंदर डालिए और धीमी आंच में कोयले के ऊपर रख के छोड़ दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए ढक्कन खोल के अगर खोलना है। दूसरा, आप इसको हांडी में डाल के और चारों तरफ से दम दे के और धीमी आंच पर भी पका सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं इसके साथ। कम से कम नहीं तो ये आधा घंटा से 45 मिनट धीमे धीमे पकना चाहिए। तो इजराइल की एक केव में अवशेष मिले, वो ये बताते हैं कि लगभग 3 से 4 लाख साल पहले इंसान ने आग का उपयोग करना सीखा है। और जब वो आग का उपयोग करना सीखा तो सबसे पहली बार उसने एक पत्थर आग के ऊपर रखा और उसके ऊपर शायद पहली बार कुछ पकाया। लेकिन दिक्कत अभी भी ये थी कि लिक्विड कैसे गर्म किए जाए। तो पहले गरम पत्थर को पानी में डाला गया और पानी को पहली बार हॉट स्टोन मेथड से उबाला गया। अब दिक्कत ये थी कि वो गरम किया हुआ पानी या फिर वो साफ़ किया हुआ पानी रखा कहाँ जाए, और उस तरह इजाद हुई पहले मिट्टी के बर्तन की। लगभग यूँ समझ लीजिए कि 29,000 BC में, यानी कि आज से लगभग 31,000 साल पहले सबसे पहला मिट्टी का बर्तन प्रॉबेबली बना। और उस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल किया गया खाना पकाने के लिए, चीज़ें रखने के लिए। और उसके बाद उसी मिट्टी के बर्तन को उसी आग पे रख दिया गया और पहली बार मिट्टी को पकाने का मतलब समझ में आया और अर्दनवेयर यानी कि पका हुआ मिट्टी का बर्तन बना। और उसके लगभग 6 से 7 हज़ार साल बाद चाइना वेयर या पोर्सलीन या चीनी मिट्टी का सामान बनना शुरू हुआ। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि 20,000 साल तक हमने सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया है। 9000 BC में कॉपर मिला और तब कॉपर के बर्तन बनने शुरू हुए। कॉपर की बात फिर कभी। ये लो जी, रेडी फॉर दम। कुज्जे वाला चिकन कहते जी, कुज्जे वाला कुक्कड़। पंजाबी में बोलेंगे कुज्जे वाला कुक्कड़। अच्छे से इसको दबा के एकदम सील कर देना है और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको निकाल के रख लेना है। अब जो है इसके ऊपर मैं कोयला भी रखूंगा। कोयला रखने के लिए ऐसे रिंग है मेरे पास, ये रिंग की मैं जगह बना देता हूँ। ऐसे रिंग के किनारे भी आटा लगा देता हूँ ताकि ये रिंग जो है पकड़ ले ढक्कन को। ऐसे देखा हमारा देसी जुगाड़। हो गया पूरा हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट। नीचे से भी पक रहा है, ऊपर से भी पक रहा है। ये जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दम लगना चाहिए, मतलब भाप जो है वो नीचे से चलनी चाहिए, ऊपर जाके ठंडी नहीं होनी चाहिए ढक्कन पे। कन्वेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कन्वेक्शन यानी कि हीट का जो
सर्कल है, गोला है, वो कंप्लीट नहीं होगा। गोला जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक चीज़ को दम नहीं लगेगा। इसलिए चीज़ को दम लगाते वक्त ऊपर नीचे दोनों तरफ से हीट देना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ दम की कहानी, बिकॉज ये भ्रम दूर होना बहुत ज़रूरी है कि दम देना है क्या। लोग क्या करते हैं, अक्सर इतना सारा कोयला ऊपर डाल देते हैं, और ऊपर कोयला डालने से कुकिंग इतनी खास नहीं होती, क्योंकि हीट जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। तो ये वाली जो हीट है वो यहाँ आ रही है, नीचे नहीं जा रही, लेकिन उसकी वजह से ये जो ढक्कन गर्म हो रहा है, भाप अंदर बनेगी और हीट ऊपर जाएगी। सिंपल। गुड, नाउ आई एम हैप्पी। मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ गया ये दम वम की स्टोरी क्या है। क्या खुशबू है। नाइस। देखिए जरा मामला क्या बन चुका है। बढ़िया गला है, और ऐसा देखिए हाथ लगाते ही जो है गल रहा है। ये विद एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये एकदम नरम मुलायम। ओए होए, ये जो टुकड़े हैं ना आटे के, ये इनको गिरने दीजिए चिकन के अंदर। समझ में आया आपको? ये बड़ा पका हुआ आटा है, एकदम बढ़िया मीट जैसा टेस्ट आएगा इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ चिकन से ज़्यादा आटे के पीछे लड़ाई हो जाएगी, गारंटीड। अब लास्ट में पुदीना, धनिया रहा नहीं जा रहा है। ये लो जी, ढक्कन लगा के छोड़ दो। अदरक के लच्छे डालेंगे और उसके बाद सिर्फ इंतजार करेंगे कि रोटी कब बनती है। चपाती के साथ खाना है, चपाती में घी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने प्यार मोहब्बत से आराम से तसल्ली से घी डाला हुआ है। ठीक है, मतलब वो अपना प्याज वाला तेल डाला हुआ है। देखिए, मतलब रणवीर ने बनाया और घी नहीं डाला। सोच सकते हैं आप, नीचे कमेंट में आने वाला है कि रणवीर की तबीयत खराब हो गई है भाई और बहनों। अदरक के लच्छे, मिंट और धनिया डाल रहा हूँ। आप लास्ट में नमक डाल के भी हांडी को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं बस। और आपको लग रहा है कि तेल ज़्यादा है, एक बार आप मिक्स करेंगे ना, ये देखिए, हेलो जी, साडा प्रिय मित्र धनिया। और आप रखो वो, हम रखते हैं ये। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। मतलब आपको लालच आ गया ना बनाने का। अब मेरे को लालच है कि आप इसको शेयर करें ताकि ये कहानी थोड़ी आगे बढ़े। हाँ, प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू। बताइए, बनने चला था रोस्ट चिकन, बन गया कुज्जे वाला कुक्कड़ उर्फ मटका चिकन। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सॉरी, चिकन पे लिखा है डिश का नाम।